29/3/81 ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा। क्या मतलब हुआ? जितना भी लंबा चौड़ा ज्ञान है कितने वर्ष दिया ब्रह्मा बाबा ने? कब से कब तक? ब्रह्मा बाबा ने कब से कब तक दिया ज्ञान? कितने? रेगुलर वाणी चली है जब माउंट आबू आ गए 51-52 से 69 18 जनवरी। कितने साल लगभग? ये है गीता के 18 अध्याय और उसके बाद एडवांस नॉलेज जो मंथन हुआ, फिर अव्यक्त वाणी चली कब तक? 31 दिसंबर 2017 और फिर मुरली तो चलती ही रही। कब तक चली है एडवांस में? 18 अगस्त 2022। बाप रे बाप। सोचो कितना ज्ञान हो गया। कमी है लेकिन सार क्या निकला? ये है देवता धर्म वालों के लिए। ये है पूरे विश्व कल्याण के लिए। चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो, चाहे 500-700 करोड़ आत्माएं हो, कौन आत्माएं कल्याण कर सकेंगे? लास्ट में जो सार है मैं और मेरा बाबा। बाबा आया किस लिए है? आप समान बनाने। इसे लास्ट महामंत्र क्या दिया? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स बताते रहते हैं। किस लिए बताते हैं? संपन्न स्वरूप बनाने के लिए। सभी पॉइंट्स का सार है सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। जितना भी विस्तार है उसको किस में ले आओ? विस्तार को सार में बिंदु में ले आओ, बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है, ये चाहता है बाबा। ये अभ्यास भी निरंतर। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्म इंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूं। शरीर नहीं कर्म कर रहा, कौन कर रहा है? ज्योति बिंदु आत्मा शरीर के द्वारा कराने वाला हूं। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। कर्म तो होंगे लेकिन देह का भान नहीं होगा। आत्मिक स्वरूप में टिक के सब कर्म होंगे। यही प्रारब्ध कहाँ ले जाएंगे? सत्ययुग में। तो कर्म क्या बन जाएंगे? अकर्म बन जाएंगे। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। इतना जो लंबा चौड़ा विस्तार हो गया 85 ईयर में, उसको समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो? नहीं तो क्या होता है, जैसे ज्ञान सुनाने बैठे हैं,
होता है, घंटों मालूम नहीं पड़ता, फेरते ही रहते हैं। या कोई कर्म में लगे तो कर्म ही कर्म, क्या छूट जाता है, सार छूट जाता है। तो सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। क्या बनने जा रहे हैं? सहज योगी नहीं है, सहज राजयोगी, सहज योगी नहीं। सहज योगी तो ढेर ब्राह्मण है, तुम क्या हो? सहज राजयोगी। भगवान आके राजयोग सिखा रहे हैं या योग सिखा रहे हैं? मुरली में मना कर दिया। योग शब्द किनका है? सन्यासियों का है। तुम बोल नहीं सकते, तुमको क्या बोलना है? याद। हाँ, इसलिए तुम हो राजयोगी। भगवान आए ही हैं राजाई का वर्षा देने के लिए, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तो इसको कहा जाता है सहज याद कहा जाता है। जीवन के हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। कौन से? मैं और मेरा। इन दो शब्दों में ज्ञान का सार भी है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ, और मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। बाप में क्या समाया हुआ है? वर्षा। तो यह मैं और मेरा दो शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। क्या कहने से? मेरा बाबा। कितने बाबा हैं? या एक बाबा है? ब्राह्मणों की दुनिया में कितने बाबा हैं? ढेर बाबा निकलेंगे आगे चल के, अभी भी तो होंगे। एक बाबा बोला या दो बाबाएं बोले? इसलिए ब्रह्मा बाबा का तो चित्र भी नहीं रखना है, मुरली में बोल दिया। बोला नहीं बोला? तो वो बाबा जिसमें सबसे पहले प्रत्यक्षता हुई, प्रत्यक्षता ही कह लो, लाइट हाउस बना, माउंट आबू नहीं बना, पूरे विश्व में मैसेज गया ना, तो उसकी ही फोटो रखने का मना कर दिया। फिर और बाबा किस लाइन में लग रहे हैं? तो एक बाबा मना जो उस निराकार को तीसरे नेत्र के रूप में धारण करता है, उस निराकारी स्टेज को पहले पहले धारण करता है, उसके लिए कहेंगे एक बाबा। तो मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है, वह सहज है। पहले भी यह दो शब्द बोलते थे, अभी भी यह दो शब्द बोलते हैं, लेकिन कितना अंतर है सोचो। आदि से लेके ये अभी तक यही रट लगाई हुई है। तो पढ़ाई सूक्ष्म और गहरी होती जा रही है, वही मोटे रूप की। जिनके पास मोटे रूप की पढ़ाई है तो वो क्या हो रहा है? सिद्धि स्वरूप बन रहे हैं, बनेंगे, या शरीर छोड़ के जाके दूसरे जन्म में डॉक्टर की पढ़ाई अभी पढ़ें और अगले जन्म में डॉक्टर बने, ये उनकी दशा है। तो जरूर कहीं ना कहीं भूल हो रही है, ज्ञान को यथार्थ रूप से समझा नहीं है। तो मैं और मेरा यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल दो शब्द याद न कर सकें, यह हो सकता है? कितने शब्द? और नॉलेजफुल या नॉलेज की कमी है? इसी दो शब्दों से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर, सर्वशक्तिवान बन सकते हो।
कितना बड़ा जादू है इन दो शब्दों में। कौन कौन से? हाँ, मैं और मेरा बाबा। तो दो शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों से आ जाती है। क्या कहा? दो शब्दों को भूलते हो तो माया, और तुम दो शब्दों में बहुत गहरे से टिके हो, बहुत अच्छे से, फिर बिल्कुल नहीं माया आती। फिर माया आती है तुमको चेक करने के लिए। वहां तो अगर दो शब्द याद नहीं हो तो मायावी दुनिया में ही जी रहे हैं वो ब्राह्मण। उनको मालूम है कि इतना आसान नहीं है भगवान के ज्ञान को धारण करना। जिनके पास ये दो शब्द नहीं है वो तो मायावी दुनिया में ही हैं। और तुम जब दो शब्दों में टिकती हो तो माया तुम्हारा फाउंडेशन हिला के देखती है। हाँ, माया जीत बनना है या मायावी बनना है? तो आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में। किन के लिए बोला? जो दो शब्दों में नहीं टिकते हैं। क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है। एक छूटेगा तो दूसरी परिस्थिति बनेगी। इसलिए जो ये समझ रहे हैं ब्राह्मण थोड़ा सा परिस्थितियां टलें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तब भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ये 10-15 साल निकल जाएंगे इनके। और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मायाजीत बन गए हो। माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगता है? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरों को कहते हो याद करो याद करो, और खुद फिर क्यों भूलते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ? क्या करें? कौन सी डेट फिक्स करेंगे बच्चा बुद्धि जो अभूल बन जाओ? बोलो। अरे अच्छा, इसलिए घबरा के बच्चा बुद्धि बोल दिया है। कौन सी डेट फिक्स करेंगे बच्चा बुद्धि जो अभूल बन जाओ? बोलो। क्योंकि हम बच्चा बुद्धि है ही नहीं। हाँ, बच्चा बुद्धि है क्या? जरूर बुद्धि होगा तो डेट फिक्स करेगा, लेकिन उसका रहस्य भी जानता होगा। अभूल बनना कोई मासी का घर है क्या? अभूल बनना माना निरंतर योगी बनना, जिसके लिए मुरली में ही बोला है अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। हर एक का अपना अपना अंत है। हा? लेकिन डेट फिक्स क्यों करवाते हैं? जबरदस्ती क्यों करवाते हैं? जब हाँ, ताकि पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाए। उस डेट को लेके जो पुरुषार्थ होगा वो पुरुषार्थ आगे बढ़ाता है। फिर ऐसे हर अव्यक्त मानिए, कहीं 3 महीने, कहीं फिर 6 महीने की डेट, फिर साल की डेट दे देते हैं। जो पूरी तरह से फॉलो करने वाले हैं तो उनका वो डेट्स आधार बन जाती हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए। तो कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ? अब तो कर दो। बोलो, कौन सी डेट फिक्स की अभूल बनने के लिए? कोई नहीं है। 5 साल डेट होती है। हाँ, तारीख पूछ रहे हैं, डेट बोला ना, कौन सी डेट फिक्स करेंगे? हैं? हाँ, 5 दिसंबर लेटेस्ट देखना पड़े ना, 5 दिसंबर कह सकते हैं। सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग डेट हो सकती है? कोई ने बोला था 5 दिसंबर, कोई ने 24 जून। कोई बीच में एक और भी तो है डेट। कौन सी है? 18 जनवरी है, नहीं है? कोई रहस्य तो होगा नहीं होगा। तो जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती?
फिर सबसे हाथ क्यों खड़ा कराते हैं? शूटिंग तो कम से कम एक सी हो जाती है। जो उस डेट को लेके मेहनत करते हैं तो जरूर वो उस आत्मा जिसके लिए वो डेट है उससे कनेक्टेड है, नहीं तो उनको ही प्रेरणा क्यों होती है? हाँ, लाखों ब्राह्मणों को प्रेरणा क्यों नहीं होती? जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक डेट हो सकती है, फिर बातें करना तो खत्म हो गया। अगर वो डेट आ गई आपकी तो खुशखबरी भल सुनाओ, समस्या नहीं सुनाओ। अगर वो डेट आ गई तो क्या हो जाएंगे? फिर कोई बातें होंगी? लेकिन मुख मीठा तो करा सकते हैं, नहीं करा सकते एक दो का? खुशखबरी भल सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो, तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। क्या कहा बाबा ने? खुद ही क्या करो? कैंची को क्या करो? हाथ में उठाओ। वह भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज कटती है। कैंची की विशेषता क्या है? दोनों तरफ धार होती है, नहीं होती? और फिर सूत कट जाता है। एक तरफ हो एक तरफ ना हो तो अच्छे से कटेगा? कैंची में जब धार खत्म हो जाते तो लगवाते नहीं लगवाते? कपड़ा अच्छे से कटता है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। यह खुशखबरी सुनाओ। कौन कौन सी धार है? हाँ, ज्ञान और योग। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। एक सेकंड की बात है ना, तैयार हो ना? जो सोचकर फिर यह बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। थोड़ा सा बाबा विचार तो करें। ऐसे ऐसे हमारे पास लफड़े हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति हैं, विचार करके फिर क्या करेंगे? हाँ, बंधन काटेंगे। उनसे हाथ उठवाया निखटुओं से। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थ की लिस्ट में आ जाएंगे, अगर कोई कारण नहीं है। बाबा ने बोला और किया। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं, तो सब सदा के लिए हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। बैठे हुए फरिश्ते नहीं, चलते फिरते। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। इसलिए हमारा देवता स्वरूप प्रत्यक्ष होने से पहले कौन सा स्वरूप दुनिया के सामने जाएगा? फरिश्ता स्वरूप। अव्यक्त ने बोला है तो उन उड़ते हुए फरिश्तों को देखेंगे। जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत आश्चर्य कहेंगे कि ये कैसे कैसे संभव हो सकता है। तो फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। कौन से फरिश्तों का? जो भविष्य में हमारा देवता स्वरूप है वो भी क्या कर रहा है हमारा? जब फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो, ज्ञान की ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए प्रैक्टिकल, तब देवता स्वरूप प्रत्यक्ष हो। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। कितने देवताओं का जिक्र आता है मुरलियों में? मुरली की बात कर रहे हैं। 3 देवताओं का। कहाँ दिखाते हैं उनको? सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो वो देवताएं भी क्या तैयार इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ये जो हमारे घोड़े हैं ये योग्य बने। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को वरने के लिए। क्या? फरिश्तों को वरने के लिए आपका ही देव पद इंतजार कर रहा है। उसी नाम रूप से संसार में आप प्रत्यक्ष होंगे या सूक्ष्म वतनवासी?
प्रत्यक्ष कौन होगा? देखो कितना उल्टा हो गया ना। हम सूक्ष्म वतनवासी बने, वो संपूर्ण देवता नहीं हो, क्या गया? जो फरिश्ता बने वो देवता रूप में प्रत्यक्ष हुए, जो प्रवेश हुए वो कहाँ हैं? वो कहाँ गए? हाँ, सूक्ष्म वतन में बैठे देख रहे हैं। हाँ हाँ, अरे दो हो गए ना ये, एक फरिश्ता एक देवता। देवता इंतजार कर रहे हैं कब ये फरिश्ता बने। अब तुम फरिश्ता बन गए और तुम देवता रूप में प्रत्यक्ष हो गए, वो कहाँ गए? वो बच्चों के रूप में, बच्चा बुद्धि। हाँ, कहाँ गए वो? माना वो सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है वो जन्म लेंगे। और बात तो पहले पूरा सुन तो लिया करो, कान बंद हो जाते हैं कि जो बोल रहे वो तो सुनो। बोल रहे देवता इंतजार कर रहे हैं किनका? फरिश्तों के लिए। अब तुम फरिश्ता बन गए, हाँ, उनका इंतजार खत्म। अब तुम देवता बन के संसार तुम वही नाम रूप से प्रत्यक्ष हो रहे हो, वो जो उनको टाइटल मिला हुआ है। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं तो कोई स्थूल भी तो होंगे। वो फरिश्ता बने, अब वो क्या बन गए? देवता। तो वो कहाँ गए? सूक्ष्म वतनवासी, परमधाम चले जाएंगे वो है। हाँ, वो प्रवेश हैं। हाँ, वो प्रवेश हैं। अब वो सूक्ष्म वतनवासी देवता बना दिया, तो देवता जो बने उनमें प्रवेश है नहीं है? नहीं है, नहीं तो इतने बड़े जलवे कैसे दिखा रहे हैं दुनिया को, चमत्कार कैसे दिखाएंगे? हाँ तो आपका ही देव पद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी। ऐसे नहीं अधूरे से अधूरे तुम अभी प्रवेश हो गए तो जलवा दिखाने लगे, हो सकता है? वह इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। तो ये अच्छा है, कम से कम क्या इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 16 कला तक ये पहुंचे, हम इनको वरमाला पहनाएं। नहीं तो हम क्या सोच रहे, कब तक नहीं वरमाला पहनाएंगे? जब तक कलातीत नहीं बनेंगे। तो वो तो इंतजार ही कर रहे हैं ये संपूर्ण प्योर बने, और हम क्या करें? संप्योर, प्योरिटी माना सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण। तो कितनी कला तैयार हुई पूछा? 4 कला है, 8 कला है, 12 14 साल, 14 कला है, 16 कला पूछा बाबा ने कितनी कला तैयार हुई? थर्मामीटर है तुम्हारे पास? है? ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं कोई थर्मामीटर नहीं। इतने मुंह के बक्के लगाएं, योगी बन के बैठे, योग के ऊपर क्लासेस करवाएं घंटों, लेकिन मुरली का सार निकाल के वो ये चेक नहीं कर सकते कि आज हमारे में अभी वर्तमान कितनी कलाएं हैं। ये है तुम्हारे पढ़ाई का सार। ये है राजयोगियों के लिए पढ़ाई, जिनको हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। तो कितनी कला तैयार हुई है? सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। महफिल होने वाली नहीं होने वाली? हाँ, फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं, तरसते रहते हैं। कब ये कर्मातीत बने और हम अपना कार्य शुरू करें। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न ना होने के कारण रह जाते हैं। आते हैं और फिर बेचारे दूर से ही देखते रहते हैं अपने अपने घोड़ों को। तो यह वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। लेके खड़े हैं, सोचो वरमालाएं, हाँ, डेट फिक्स करो। यह फिर कौन सी डेट होगी पूछा? डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्षण आ जाते हैं। वह डेट तो आज हो गई पूछा?
हो गई? तुम बोल रहे कल तो हुई थी, हैं? कल क्या बोला था? संपन्न दिवस बोला ना। तो आज क्या किया? पूछा हो गई, माना हो, आज अभी की बात नहीं कर रहे, पूछा हो गई। हाँ, पास्ट होगा ना, नहीं? तो यह भी नजदीक हो जाएगी ना, क्या नजदीक होता जा रहा है? हाँ? अरे वरमाला पहनाने वाले जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए। हो तो गई, लेकिन तुम निर्विघ्न हो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए, ज्यादा लंबा समय नहीं है कि 14 साल इंतजार करना पड़े, ऐसा है। क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। यहाँ तुम्हारा राज्य शुरू हुआ निर्विघ्न, कितना समय चलेगा सोचो। इसलिए मुरली में बोला, क्या बोला? नारायण की तो कोई गलानी होती ही नहीं। हाँ, निर्विघ्न ही निर्विघ्न। हाँ, कितना बढ़िया सतयुग। संगम युग स्वर्ग बढ़िया है या सतयुग? संगम युग स्वर्ग, हाँ। सभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। सभी समस्याओं, थोड़ी बहुत नहीं, सभी समस्याओं के, और कैसे समाधान होगा उसके भी नॉलेजफुल। वाह क्या बात है। समस्याएं क्या हैं? एक एक बताओ, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो पहाड़ बन के भी खड़ी हुई हैं और आनी ही हैं, टाल सको तो टाल लो। है? कर्म भोग बिल्कुल आने ही हैं। हाँ जी, सोलों का आना ही है, कितना भी भग लो। और सोलह में इंतजार करें, उनके भी ये घोड़े हैं। कहाँ देवता इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले जलवा दिखाएंगे। हाँ, ये भगवान बन के बैठेंगे, देवियां बन के बैठेंगे, ढेर सारी लक्ष्मियां हैं, कुलक्षणियां हैं, लेकिन बन के बैठेंगे लक्ष्मियां। वंडरफुल लीला चलेगी अभी। और विल संस्कार ब्रॉड रूप में आ जाएंगे, अचानक आहा हाहाकार बच जाएगी मन बुद्धि में। और हर चीज की अति, तुम अनुभवी हो गए हो। और तुम्हारे पास समाधान है, इनके पास कोई समाधान नहीं है। क्या समाधान है तुम्हारे पास? स्वदर्शन चक्र से तुम दूर से ही बोला है। अव्यक्तवाणी में क्या आया? युद्ध की समस्या को खत्म किया, ये सेकंड कैटेगरी। दूर से ही समस्या का समाधान, माना इतना सुंदर तुम्हारी याद हो, समस्या आएगी, आई और गई, तुमको परेशान नहीं करेगी। अरे भगवान ये भी तो साक्षात्कार करवाएगा कि देखो इतनी बड़ी समस्या थी, लेकिन दूर से ही समाप्त। इसलिए समाधान भी तुम्हारे पास, याद ही समाधान है। अभी ब्राह्मणों की डूबती नहीं जाए, सब देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे, सब तरह के, सब कुछ सामने आने वाला है। तो नॉलेजफुल हो, कितने बड़े हैं, सभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो। जो बात किससे पूछते हो, उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय, क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करते आगे बढ़ जाएं। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। कहाँ तो अव्यक्तवाणी ने बोला दूर से ही माया हाँ भाग जाएगी, और कहाँ इतनी खतरनाक माया की परछाई क्या कर देती है? दूर से ही निर्बल, कमजोर पड़ जाते हैं पुरुषार्थी। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। कनेक्शन बना, ठीक करो। कौन सा कनेक्शन? हाँ, मन बुद्धि का कनेक्शन। उस वक्त मन बुद्धि चारों तरफ दौड़ेगी, इधर दौड़ेगी, उधर दौड़ेगी,
हाँ, उस वक्त कनेक्शन ठीक करो। जितनी जल्दी स्वयं स्थिति में टिक जाएंगे उतनी जल्दी समाधान हो जाएगा। नहीं तो वो जो तूफान शुरू हो गया वो माया का रूप मालूम नहीं तुम्हारी मन बुद्धि को कहाँ ले जाए। तो माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। यह समझ लो कि कनेक्शन जहां लूज हुआ तब निर्बलता आई। पक्का है, इसको तो डबल लाइन अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कनेक्शन लूज हुआ तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय भल लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भल लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। अपना भी टाइम वेस्ट करते और दूसरों का भी। वह हो जाएगा शुभ चिंतक। अगर आपने उभरने के लिए, समस्या से बाहर आने के लिए किसी से डिस्कस की या सहयोग दिया तो वो हो गया शुभ चिंतन। और वह हो जाएगा परचिंतन। खुद उलझे हैं, दूसरों को उलझा रहे हैं। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। यह आधार है ही यह है। एक बात, मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, यह सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो। क्या कह रहे हैं? भविष्य के लिए सब ठीक हो जाएगा, क्या कर दो? कनेक्शन को ठीक करो। तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। तो केवल कनेक्शन को ठीक कर दो, नहीं तो उलझे तो उलझते ही जाएंगे, उलझते ही जाएंगे। कोई कोई वो 37 में जाके सुलझे तो सुलझे कहेंगे। हाँ, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग देखो इन्होंने बेचारों ने क्या कर ली। सुलझे तो अपने पुरुषार्थ से नहीं सुलझे, परिस्थितियों ने इनको सुलझाया। तो ब्रॉड ड्रामा में उलझे रहेंगे या सुलझेंगे? हाँ, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं करो ना। क्या नाम था उसका? हाँ, करो ना। क्या बोला बाबा ने सब ब्राह्मणों को पूरे वर्ल्ड में? अरे भगवान को याद करो, धक्के बहुत कर लिए सेवा के नाम पे। हाँ, खूब घूम फिर लिए। अब एक ही साधन अपनाओ, बाप की याद। इससे सब काम हो जाएंगे। जो 80 साल में नहीं हुआ वो जो कम समय बचे सब होगा। भगवान का कार्य है या हम देहधारियों का कार्य है? भगवान का कार्य है। तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी, कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। वाह, ये है। हाँ, निठल्ले बैठे। तुमको कहीं आने जाने में मजा आता है या एक स्थान पे बैठ के मजा आता है? हाँ, उनको तो धक्के खाने में मजा आता है। यहाँ जाए, बहुत बड़े सेवादारी, वहां गए, वहां गए। भगवान क्या कह रहा है? कहीं आने जाने की पूरा आनंद जो तुम्हारे पास है वो कहीं संसार में घूम फिर के वैसा आनंद मिल ही नहीं सकता। चाहे वो कोई भी कारण से जाते आते हों, लेकिन अगर बोल दिया तो एक ही स्थान पे बैठे बैठे तो हाँ, तो वही प्रैक्टिकल होगा। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी, इतना बिजी हो जाएंगे। क्या कहा? इतना फुर्सत ही नहीं मिल रही आपको, इसका मतलब इतना बिजी हो गए ना। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर नहीं कनेक्शन जुट रहा, माया ने काट दिया, तो क्या युक्ति बताई? बाबा के सामने जाके बैठ जाओ। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। होता यही है, थोड़ा सा टाइम लगता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व 1 मिनट भी लग जाता तो हिम्मत नहीं हारो।
कायदा तो कितने सेकंड में लगना चाहिए, कनेक्शन टूटना चाहिए 1 सेकंड। वो कितना बताया, 1 मिनट माना 60 सेकंड। तो भी हिम्मत नहीं हारो। अब जब इतनी हिम्मत किसी महारथी को दे रहे हैं, हाँ, तो फिर यहाँ तो जो घंटों कनेक्शन ना जोड़ पाए तो उनको हिम्मत हारनी चाहिए। हाँ, ये तो कोई बहुत वंडरफुल महारथी होगा ना। 1 सेकंड से ज़्यादा उसको 1 मिनट लगता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ब्राह्मणों के दुनिया में तो पुरुषार्थियों की बात कर रहे हैं, दल पुरुषार्थियों की नहीं। तो उनको अगर लंबा समय भी लगता है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, मैं क्या मालूम, मन मत पे तो नहीं चल रही। निश्चय को फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, और ही निश्चय को पक्का करो। कि माया क्या कर रही है, मेरे निश्चय को हिलाने की कोशिश कर रही है। हाँ, और मेरी चेकिंग करवा रही है। तुम ये मत सोच लेना कि 8 में आ गई या 108 में आ गई। हाँ, वहाँ ना कोई महर्षि का घर है। लाखों ब्राह्मणों में कितने पास होने वाले हैं? हाँ, 8 पास होंगे, इनसे मिलो बच्चा बुद्धि। हाँ, 16,000 पास होने वाले। ढूंढो चिराग लेके, ढूंढ सकते हो। हाँ, एक एक सेंटर के चक्कर लगाओ ब्रह्मा कुमारी के, एक एक सेंटर के चक्कर लगाओ एडवांस पार्टी के, ढूंढ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने सेंटर होंगे, चाहे एडवांस चाहे ब्रह्मा कुमारी, कितने होंगे? लाखों होंगे, नहीं होंगे? पढ़ाई केवल 16,000 को पढ़ाई जा रही है। सोचो, वंडरफुल ड्रामा। पढ़ाई कितनों को पढ़ाई जा रही है? 16,000। ढूंढ सकते हो। हाँ, मुंह के बक्के लगाने से तुम बन गए? क्या माया फाउंडेशन हिला के देखेगी? हाँ, अरे नहीं तो बैठो, यहाँ तो बहुत कैसे चाहिए, कैसे चाहिए, योद्धा चाहिए पावरफुल, या योद्धा चाहिए। हाँ, कैसे चाहिए? योद्धा चाहिए, पावरफुल योद्धा। और ही निश्चय को पक्का करो, बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाबा को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। कितनी बड़ी बात है। हाँ, स्वयं भगवान आपके निश्चय का, और निश्चय को कब चेक किया जाता है? जब माया हिलाए, तब हम हिल गए। हाँ, तब की बात कहेंगे। कौन आत्माएं बांध देती हैं? किनके लिए बोला? कौन बांध सकते हैं भगवान को भी? अरे भी चलती है लाइन, अभी भूल जाते। निश्चय की तो बात हो रही। हाँ, बोला ना, बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकता, वहीं खड़ा रहेगा बेचारा। भक्ति मार्ग में तो है। हाँ, भक्तों ने क्या किया, भगवान को भी हाँ बांध लिया। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। तो भगवान को भी बांध लो। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ। अभी समय कंप्लेंट का है या कंप्लीट होने का है? आगे चल के सुनेंगे कंप्लेंट, हाथ जोड़ देंगे, नहीं नहीं ठीक है बैठो। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की मांग नहीं करो। इतनी बड़ी अथॉरिटी तुमको दे दी, वो स्वयं बंधने के लिए तैयार बैठा है। तुम उसको बांधो। प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं जाओ। क्या करूं, कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। अगर जाना ही है तो किस आधार से जाओ? हाँ हाँ, समझा? सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो। किस लिए आती है माया? ताकि तुम अपनी चेकिंग करो।
अभी तो बहुत निश्चय में उड़ रहे हैं, अरे बाप रे बाप, भगवान मिला, सब मिला। हाँ, माया ने एक थोड़ा सा थपाड़ा मारा तो अनिश्चय बुद्धि बन गई। तो चेक करो, बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते। कौन? भारतवासी कुंभकर्ण। भले ही देर से जगते हैं लेकिन फिर सोते हैं, फिर नहीं सोते। तो नाचते भी बहुत हैं लेकिन घबराने की डांस भी बहुत करते हैं। अभी यह भी परिवर्तन करो। डांस तो बाबा को अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन जो घबराहट हो जाती है अभी इसको चेंज करो। मास्टर नॉलेजफुल हो तो फिर यह डांस क्यों करते हो? जो माया तुमको नचाती है तो ये डांस क्यों करते हो? सच्चाई और सफाई के लिफ्ट के कारण आगे भी बहुत बढ़ रहे हैं। कौन सी विशेषता इनमें? हाँ, और बाबा भी कहते हैं सच तो बिठो नच, अंदर बाहर से एक हैं। यह विशेषता नंबर 1 है, इसलिए भगवान का बहुत सहयोग मिलता है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे। कौन सी डांस को छोड़ो? फिर माया चेक करने के लिए आएगी नहीं आएगी? घर में ही आ जाएगी माया। अच्छा, आप बताती हूँ तेरे को, बहुत बड़ी निश्चय बुद्धि बनती है। तो नंबर बहुत आगे ले लेंगे। अगर इतने निश्चय बुद्धि बन गए तो क्या कहा? नंबर बहुत आगे ले लेंगे। यह बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ये तो रटा हुआ है ब्राह्मणों को। क्या बोलते हैं? लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि यह कहाँ जा रहे हैं, जाना कहाँ है, और पैदल ही कहाँ चल दिए। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते तो वह डांस होती है। किसका हाथ पकड़ते तो? माया का। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। हाँ, सोचो, बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुंचे हैं। बाकी तो भटक ही रहे हैं, लेकिन जो बाप के पास पहुंच गए तो बाप जानते हैं। तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे? वाह भी, ऐसी ड्यूटी भी निभाते हैं। क्या ड्यूटी निभा रहे हैं? हैं? तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे? कौन कंफ्यूज करेगी? माया किसकी बेटी है? मुरली में क्या बोला है? बाप की। मुरली में ही बोला है माया भी मेरी बेटी है। क्या बोलता हूँ इसको? खूब फटकाओ, चेक करो मुरली का पॉइंट। मैं माया बेटी को कहता हूँ, जा बेटी। इनको खूब फटका, इनको चेक कर, ये महारथी हैं या घुड़सवार हैं या प्यादे हैं। तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे? साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना। माया भी बुलाती है आओ बच्चे। आओ बच्चे। उधर बाप भी बुला रहा है, क्या बोल रहा है? आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। इसलिए बोला जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। चाहे बिंदु रूप हो बैठो चाहे फरिश्ता रूप हो बैठो, कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। मिलन भी कैसे शोभा देता है? समान हो।
सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग समान हो जाता है। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वयं स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। दीदी से बातचीत है, वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाली है। अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरों को अपना बनाना, यह भी इन्हों की हिम्मत है। इतना ट्रांसफर हो गए हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं। यह भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। अपने मन की वासना से ही यह आगे बढ़ते हैं। एक एक को देखकर खुशी होती है। कौन आए हुए हैं? पार्टी कहाँ की आई हुई है? विदेशियों की। पहले तो थे एक भारत की अनेक लड़कियों का एक वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों कोने से अनेक संस्कार, अपनेपन की वासना से ही आगे बढ़ते हैं। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों ओर कोने से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गए हैं। यह भी तो वंडर है। यही कमाल है, जो सब एक थे और एक ही होंगे, ऐसा ही अनुभव करते हैं। विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो ही जाता है पांडवों से। सभी महादानी होना, किसी को खुशी देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का कार्य है, सेवा है। पांडवों को सदा एक रस एकता में रहने वाले, इकोनॉमी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा योग्य हैं, पूजनीय भी हैं। भक्तों के लिए तो अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हो। पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में होती है। किसी ने बोला, बाबा ने नहीं बोला। नहीं, देवताएं भी एकदम कैसे गुस्से में बोला नहीं। देवताएं भी तो हैं ना। किसी ने क्या, कौन से नाम लिए? गणेश और हनुमान का औरत बोला नहीं, देवताएं भी तो हैं। गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाला है। अच्छा बोल रहे हैं। गणेश वह है जिसका बुद्धि रूपी पेट बहुत बड़ा है। अगर इधर उधर चुगल देता है तो माना वो गणेश नहीं है, जिसकी बात कर रहे हैं। उसका बुद्धि रूपी पेट कितना होगा, समाने वाला या इधर उधर फैलाने वाला। तो ये भी चेकिंग कर लेनी चाहिए है। अगर फर्स्ट पूजनीय बनना है तो कैसी स्टेज होनी चाहिए? बुद्धि रूपी पेट बहुत बड़ा होना चाहिए। हनुमान पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूंछ लंबी दिखाई है, लंका को क्या किया उसने? जला के राख कर दिया। तो पूंछ भी सेवा के लिए है। पूछ की पूंछ नहीं है। एक पूंछ खत्म हुआ, फिर दूसरी पूंछ खत्म हुई, तीसरी पूंछ, माना प्रश्न खत्म ही नहीं होते। तो पांडवों की यह विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं। सभी सदा संतुष्ट होना। पांडवपति और पांडव, यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्तियां हैं, वैसे पांडवपति, जैसे पांडवों ने पांडवपति को आगे किया, वैसे पांडवपति ने पांडवों को आगे किया। तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेला तो नहीं महसूस करते हो? कोई फ्रेंड चाहिए, ऐसे तो नहीं महसूस करते? किसको कहें, कैसे कहें, ऐसे तो नहीं। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों के सामने होते हैं। सब संबंधों से
जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। यह नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करें? तो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता, ढूंढेंगे। यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी जरूरत नहीं, यहाँ भी कोई अपना फास्ट फ्रेंड हो तो जरूरी थोड़ी आपके पास ही हो। लेकिन यहाँ तो टाइम की भी जरूरत नहीं। जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर, इसलिए कहते हैं हजीरा हजूर। तो ऐसा अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे। ये अंडरलाइन करो, कई बार अंडरलाइन करो ये। दोबारा सुनो। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे। अभी और उनको काम धंधा तो मुरली भी नहीं चला रहे, है कोई काम उनको, पॉकेट बैठे तो। लेकिन क्या बोल रहे हैं अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया। ऐसा नहीं साक्षात्कार। साक्षात्कार हुआ, थोड़ी देर के लिए बाबा आए या स्वप्न में आए तो खुशी छा जाती है, छाती है नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, प्रैक्टिकल होता है शरीर के साथ। इसलिए कहा ये बहुत बड़ी साइंस है, जिसकी साइंस कल्पना भी नहीं कर सकती। सामने आए, हाथ पकड़ा। नहीं तो तुमको भी लगेगा ये साक्षात्कार ही हुआ होगा। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, तेरे गाल पे ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, महसूस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? साक्षात्कार तो केवल एक साक्षात्कार ही होता है भक्ति मार्ग का। अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा। बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे। ऐसा नहीं बंद आंखें हो गई जब साक्षात्कार करते हैं तो आंखें खुली रहती हैं, ज्यादातर बंद हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। खुली आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। जैसे प्रैक्टिकल में यहाँ साकार में एक दो के साथ होता है, वैसा ही अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। यह पार्ट पक्का करो। इतना सहज है क्या? कंडीशन भी कैसी लगा दी। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पार्ट पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकता। आंखों में समाया रहेगा। कभी हद का वैराग्य तो नहीं आता, बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सबका सब काम एक है। यह प्रैक्टिकल दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। कौन सा? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है। एक दो को रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या करना है? एक दो को रिगार्ड देना है। यही रिगार्ड फिर चारों ओर, यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बढ़ेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना है। छोटों को भी रिगार्ड देना, बड़ों को भी देना। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। स्वोन्नति और विश्व उन्नति दोनों का बैलेंस साथ साथ हो। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, उसे समाप्त कर, धारण कर, चारों ओर खुशबू फैलाओ जो सभी अनुभव करें। समझा?